हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे आपके पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन और साथ ही साथ उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है पहले उसे समझेंगे। तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैं आपको इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज क्लियर हो चुकी होगी। देन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया ए एक्स प्लस बी, तो ए और जो बी है वो आपके कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पॉलिनोमियल को आपको इक्वल टू जीरो कर देना है, तो जो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने b को उस साइड भेजा नेगेटिव हो जाएगा और a को डिनोमिनेटर में गया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका जीरो बन गया। अब x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। ये जो b है ये क्या है, आपका कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल का, और साथ ही साथ ये जो a है ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x है। a जो है वो x के जस्ट सामने है, यानी कि वो उसका कोफिशिएंट है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x है। तो सिंपली बस ये चीज है कि हमने जो रिलेशनशिप ढूंढी वो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ये इस तरीके से आप लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, देन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमने जैसा लीनियर पॉलिनोमियल में देखा, सेम चीज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मान लीजिए कि इसको फैक्टराइज हमने किया और उसके बाद सॉल्व करने के इस बाद इसके जो जीरोस आए वो आए आपके अल्फा और बीटा। ठीक है। या तो हम उन्हें जीरोस बोलते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग उन्हें रूट्स भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा को जब हम x की जगह उठा के इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर हम अगर बीटा को इसमें उठा के डालेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए इन्हें हम जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि है आपका सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि है आपका a। तो सिंपल सी चीज है, ये चीज को आप याद रख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी डिफाइन करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अगर आपका एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा। सो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके सामने x की कोई पावर नहीं है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं x रेज़ टू पावर जीरो, यानी कि वो चीज हो जाती है ऑब्वियसली वन। तो उसको हम सिंपली सी लिखते हैं जो कि आपका कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो c है वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ गए होंगे। तो ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस बी अपॉन ए, एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो c अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए। इसी तरीके से अब आप देखिए कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके एक्सरसाइज 2.2 का है, उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, इसे हम फैक्टराइज करें और इनके रूट्स फाइंड करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या टर्म्स हो जाएंगे, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, क्योंकि हमें इस तरीके से इसको ब्रेक करना था कि उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस एट इंटू वन यानी कि माइनस एट के इक्वल हो। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। अब इसमें से मैं जो पहले दो टर्म्स है उनमें से x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस फोर। और दूसरे जो दो टर्म्स बचे हैं उनमें मैं टू कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे टू कॉमन लिया तो टू इंटू एक्स माइनस फोर। दिस गिव्स अस x प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर। तो हमें इस जो गिवन एक्सप्रेशन है इनके दोनों रूट्स मिल गए हैं, यानी कि दोनों जीरोस मिल गए हैं। तो x इजिकल टू माइनस टू इसका एक जीरो हो गया और x इजिकल टू फोर इसका जीरो हो गया। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हम निकाल चुके हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो मैं आपको पिछले जो स्लाइड है उसमें बता चुका हूं कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं
जनरल इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से देखूं तो a यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपका -2 और c हो जाएगा आपका -8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब सिंपली ये प्रूव करना है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे जो कि आपका सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या है, आपके रूट्स निकले हैं -2 और 4, इनका सम क्या हो जाएगा -2 + 4 विच गिव्स अस 2। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया है, अब हमें निकालना है -b/a। तो -b/a क्या होगा, अब जब हमने इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया तो इनके टर्म्स आ गए b इज इक्वल टू -2, तो यहाँ सबसे ऊपर डाल दीजिए -2 और a जो है वो हो जाएगा 1। तो ये हमने इसको जब सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स हमने निकाला वो भी 2 आया और -b/a वो भी 2 आया, यानी कि ये चीज वेरीफाई हो गई है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a होता है। हमें सिंपली बस ये करना था क्वेश्चन में। साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी जो रिलेशन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ले, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा 4 इंटू -2 दैट इज -8। अब हमें सिंपली c/a करना है, तो c/a क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आप देख सकते हैं c जो है वो -8 दिया है, a जो है वो 1 है, तो वो भी आया -8, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये रिलेशनशिप जो है ये भी वेरीफाई हो गई है। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जीरोस निकालने हैं, देन उन जीरोस की मदद से आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, और लास्ट में आपको ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो आपका -b/a के इक्वल है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आपका c/a के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है उसके एक्सप्रेशन दिया है 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हमें इस जो एक्सप्रेशन है इसके जीरोस निकालने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 4s² - 4s + 1। अब हमें जो ये -4s है इसको स्प्लिट करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2s, क्योंकि -2 इंटू -2 क्या देता है आपका प्रोडक्ट जो कि है 4 इंटू 1। इसी तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 2s को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ पे हम दोनों जो टर्म्स हैं उनमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 2s - 1। तो ये क्या हो गया 2s - 1 इंटू 2s - 1। तो इस केस में आप देखेंगे एक चीज गौर करेंगे तो हमारा यहाँ पे अल्फा जो है जो कि पहला रूट है वो भी 1/2 है, और जो हमारा बीटा यानी कि सेकेंड रूट है वो भी 1/2 है। तो यानी कि ये जो एक एक्सप्रेशन है ये एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है, या इसको हम लिख सकते थे 2s - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब 2s - 1 होल स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो रूट्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 1/2 1/2। अब हमें वही रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो आपका होता है -b/a। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या आया 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अब -b/a को हम सॉल्व करते हैं, तो -b/a हो जाएगा आपका -b, यहाँ पे b है आपका -4, एक माइनस बाहर था और -4 हमने डाल दिया, और a क्या है आपका 4, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यूज आ गई इक्वल टू 1। अब हम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कर देते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है c/a। तो यहाँ पे आपके दोनों रूट्स क्या है 1/2 1/2, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। और यहाँ पे c/a की वैल्यू क्या होगी, तो c/a जो है c यहाँ पे आपका है 1, तो यहाँ पे आपका c जो है वो क्या है 1, तो यहाँ पे हमने उसको उठा के डाला 1, और a क्या है आपका 4, तो ये हो गया आपका 1/4। देखा आपने, प्रोडक्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 1/4 आया, राइट हैंड साइड भी 1/4 आया, और आना भी चाहिए क्योंकि हम तो रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं, हमें पता है रिलेशनशिप तो सही है, सिंपली बस हमें एग्जाम में ये चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो इसी तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर टाइप के हैं सारे क्वेश्चंस, आपको बस एक तरीके से बस मेथड समझ लेना है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड जो पार्ट है उसमें है 6x² - 3x - 7x। अब इस वाले जो एक्सप्रेशन है एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
हमें पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, फिर अगला जो टर्म आएगा वो एक्स वाला लिखना है हमें, तो -7x लिखेंगे। यहाँ पे जो डिग्री है ना वो मतलब ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 2 1 0, और लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। अब इसको फिर सॉल्व करना चाहिए, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3x 2x माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3, तो ये आ गया 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। तो इसको हम जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमें पहला 0 दे देगा x इज इक्वल टू -1/3, और दूसरा 0 दे देगा हमें x इज इक्वल टू 3/2, यानी पहले को हम कह देंगे अल्फा और दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा, दैट इज 3/2। सिंपली सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, -1/3 प्लस 3/2, तो ये हो गया। एलसीएम लीजिए, ये -2 प्लस 9 अपॉन 6, ये क्या हो गया 7/6। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करिए, तो ये क्या हो गया आपका -b/a। तो यहाँ पे -b क्या है आपका, b जो है वो है -7, यहाँ पे -7 है b, तो वो हम पुट कर देते हैं -7 अपॉन a क्या है आपका 6, तो a 6, ये आ गया आपका 7/6। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमने पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई कर दिया। अगला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू 3/2, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब c/a हमें कैलकुलेट करना है, तो c/a क्या होगा, c जो है वो हमारा है -3, तो यहाँ पे c जो है हमारा -3 है, तो c हमने लिखा -3, और a क्या है वो है 6, तो यहाँ पे a हमने 6 लिख दिया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। प्रोसीजर सेम ही है, बस आपको मैं प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप फट से उसे सॉल्व कर ले। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, तो इसमें है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको ये तो और सिंपल है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल 4u को कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा u प्लस 2। तो यहाँ पे इसके जब हम जीरोस फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4u इज इक्वल टू 0, तो वो हमें दे देगा u, मतलब अल्फा हो जाएगा हमारा 0, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि बीटा हो गया हमारा -2। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये हमें पता है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 प्लस -2, तो वो हमें दे देगा -2। -b/a को हमने जब सॉल्व किया तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे c जो है ना वो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए +0 लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो ठीक है। यहाँ पे b क्या हो जाएगा हमारा 8, तो ये हो गया इज इक्वल टू -8, और नीचे आ गया a इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया -2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a करना है, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, ये हो गया 0, और c जो है वो हमारा क्या दिया है, यहाँ पे 0 ही है, कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 0, तो ये चीज भी वेरीफाई हो गई। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपका t स्क्वायर -15। t स्क्वायर -15, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 0 फाइंड करने के लिए इसको इक्वल टू 0 किया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि हम वो ABC को अच्छे से डिफाइन कर पाए। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 0t लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो t का टर्म है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए 0t भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो ये 0t हो गया -15। तो इस केस में आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 0, और c हो जाएगा -15। अब हम करते हैं वही प्रोसीजर, हमारा t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0, तो t हो गया हमारा √15, मतलब अल्फा हो गया हमारा √15 और बीटा हो गया हमारा -√15। तो मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने अल्फा और बीटा कैसे निकाला। t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 है, 15 को उस साइड भेजा तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पे जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस √15। तो एक रूट को हमने डिफाइन कर दिया अल्फा इज इक्वल टू √15 और बीटा को हमने डिफाइन कर दिया -√15। अब हमें इसका वही रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, √15 प्लस -√15, तो वो तो आ गया भैया 0। अब -b/a निकालना है,
तो यहाँ पे जब हमने जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करा तो b तो है वो 0 आ गया, तो ये भी वैल्यू जो हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड। अब अल्फा बीटा इजिकल टू सी बाय ए, इस चीज को वेरीफाई करना है। अल्फा बीटा क्या होगा, √15 इंटू माइनस √15, तो √x इंटू √x क्या हो जाता है हमारा x, तो यहाँ भी वही चीज हो जाएगी, √15 इंटू √15 हो जाएगा हमारा 15 और एक माइनस साइन भी है इसलिए वो हो जाएगा -15। अब बोला है c अपॉन ए, तो c क्या है यहाँ पे -15, c जो है वो -15 है, तो ये चीज हो गई, और a क्या है 1, -15 अपॉन 1 इज ऑल्सो इक्वल टू -15, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन 1 के पार्ट का, तो वो है 3x² - x - 4। सिंपली इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। तो यहाँ पे मैं इजिकल टू 0 क्यों, वैसे तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन हम इसके जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए मैं इक्वल टू 0 लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - 4 + 1, ये हो गया आपका 3x - 4 = 0। तो एक रूट हो जाएगा आपका अल्फा इजिकल टू -1 और बीटा हो गया आपका 4/3। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हमें सेम स्टेप्स करनी है, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन ए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 + 4/3। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा आपका फाइनल 1/3 के इक्वल। अब यहाँ पे -b अपॉन ए हमें कैलकुलेट करना है, तो b क्या है यहाँ पे, b आप देख सकते हैं -1 है, तो यहाँ पे हमने b की जगह -1 डाल दिया, और a क्या है आपका 3 है, तो a की जगह यहाँ पे 3 डाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू हो गई 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/3। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो हो जाएगा अल्फा बीटा इजिकल टू c/a। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -4/3। अब हम c/a कैलकुलेट करते हैं, तो c क्या है हमारा, यहाँ पे आपका c है -4 और a जो है वो क्या है 3, तो -4/3। यहाँ भी दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये चीज हमने वेरीफाई कर दी। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोसीजर क्या है क्वेश्चन का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अगले इसमें इसी एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।